हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी फैन क्लब पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग बढ़ते हैं, प्रोनाउन के नेक्स्ट क्लास करेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे रोल नंबर 33 से। इसमें कहाँ से पढ़ेंगे हम लोग? रोल नंबर 33 और देखते हैं हमारा रोल नंबर 33 क्या है, 33 नंबर रोल हमारा क्या है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए रोल नंबर 33 और रोल नंबर 32 तक हम लोगों ने पिछले क्लास में देख चुके हैं। यदि आप लोगों ने पिछली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाकर पिछले वीडियो को आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ध्यान दीजिए, हम लोग अब पढ़ेंगे क्या? अब हम लोग पढ़ेंगे रोल नंबर 33 के बारे में। देखिए रोल नंबर 33 है क्या। यदि किसी वाक्य में, आई होप आप लोग पेन पेपर लेकर बैठ गए होंगे, यदि नहीं लिए पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। यदि किसी वाक्य में दो समान गुण या वर्ग के दो नाउन्स की तुलना हो तो दैट ऑफ सिंगुलर नाउन के लिए और दोज ऑफ प्लूरल नाउन के लिए प्रयोग होता है। कहने का सेंस यहाँ पर समझिए आप लोग। यहाँ पर कहने का सेंस है क्या? यदि किसी वाक्य में दो समान गुण या वर्ग के, समान क्वालिटी या वर्ग के, कास्ट के नाउन्स की तुलना हो, उन दोनों की तुलना की जाए, कंपैरिजन की जाए। तुलना मतलब कंपैरिजन। दैट ऑफ किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ। यदि दोनों का कंपैरिजन सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे हम लोग? दैट ऑफ। यदि प्लूरल है मतलब बहुवचन में तो क्या लगाएंगे? दोज ऑफ। तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं और क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल में लिखा क्या है? एग्जाम्पल में लिखा है द एटमॉस्फेयर ऑफ मेरठ, मतलब मेरठ का एटमॉस्फेयर इज बेटर देन, अच्छा है की अपेक्षा, दैट ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पर देखिए द एटमॉस्फेयर ऑफ मेरठ, ये क्या हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह या नाउन की तरह। तो यहाँ पर इज लगा हुआ है, सिंगुलर ये भी है। बेटर देन दैट ऑफ, सिंगुलर की वजह से यहाँ पर क्या लग गया? दैट ऑफ दिल्ली। मतलब मेरठ का एटमॉस्फेयर दिल्ली के अपेक्षा बहुत अच्छा है, या बेटर देन कहाँ से? दिल्ली से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, आगे देखते हैं क्या है। ध्यान दीजिए आगे कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। ध्यान दीजिए आगे कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोगों को मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या है। दूसरा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2, द बिल्डिंग्स ऑफ अमेरिका। बिल्डिंग्स मतलब अमेरिका की इमारतें। यहाँ पर क्या लिखा है? बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स मतलब क्या होता है? इमारतें। यदि बिल्डिंग लिखा होता है बिल्डिंग केवल क्या हो जाता? सिंगुलर नाउन हो जाता। लेकिन यहाँ लिखा क्या है? बिल्डिंग्स, क्या हो गया? प्लूरल। इसलिए यहाँ पर क्या लगा है? आर लगा है। बिगर दैन दोज ऑफ इंडिया, मतलब जो अमेरिका की बिल्डिंगें हैं या इमारतें हैं वो कहाँ से बड़ी हैं? इंडिया से बड़ी हैं। तो वहाँ पर प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल और प्लस यहाँ पर दोज ऑफ का प्रयोग किया गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे ये एग्जाम्पल तुम्हारा रॉन्ग है। आगे देखते हैं रूल नंबर 34। रूल नंबर 34 देखते हैं है क्या हमारा बेसिकली। तो आप लोग ध्यान दीजिए रोल नंबर 34 को। सच का प्रयोग किसी भी वाक्य में, सच का प्रयोग किसी भी वाक्य में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही अर्थों में होता है। साथ ही सच को यदि नाउन से पहले प्रयोग करते हैं तो इसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो आई होप आप लोग एक बार फिर से कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे रूल नंबर 34 को तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर 34 को आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। तब तक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल हमारा है क्या बेसिकली। एग्जाम्पल यहाँ पर है, ध्यान दीजिए एग्जाम्पल क्या है। पहला नंबर एग्जाम्पल आप लोग कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ लीजिए। ही इज द स्टूडेंट एंड एज सच ही हैज द राइट टू राइट द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए ही इज़ द स्टूडेंट, वह विद्यार्थी है। ही इज़ द स्टूडेंट, वह विद्यार्थी है। और एंड मतलब और, एज सच जैसा कि ही हैज़ द राइट, उसके पास अधिकार है टू राइट लिखने का, द एग्जामिनेशन मतलब
परीक्षा या परीक्षा उसके लिखने का उसके पास अधिकार है। ये राइट मतलब क्या होता है? अधिकार। इस राइट मतलब क्या हो जाएगा? आप लोग चाहे नोट कर सकते हैं। राइट मतलब सही भी होता है, प्लस राइट मतलब क्या होता है? अधिकार। राइट मतलब क्या होता है? अधिकार। आप लोग चाहें तो इसे लिख सकते हैं अपने कॉपी में। तो आगे ध्यान दीजिए। उसके बाद फिर क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है राइट, और उसके पहले क्या लगा? टू। तो हम लोग आप लोगों को पिछले वीडियो में प्लस पहले की वीडियो में भी बता चुके हैं कि ये राइट क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है, और उसके पहले क्या लग गया? उसके पहले लग गया टू। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले जब भी टू आ जाता है क्या बन जाता है? वो मिलकर बन जाता है इन्फिनेटिव। और इसका दूसरा नाम क्या है? पार्टिकल। या तो आप लोग इन्फिनेटिव बोल सकते हैं, या तो आप लोग क्या बोल सकते हैं? पार्टिकल। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए आगे दूसरा एग्जाम्पल नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट ध्यान दीजिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? योर फादर इज नॉट गोइंग फॉरगिव यू फॉर सच अ मिस्टेक। योर फादर आपके पिताजी इज नॉट गोइंग मतलब माफ़ी नहीं मांग रहे टू फॉरगिव। फॉरगिव मतलब क्या होता है? माफ़ी मांगना या क्षमा करना। यहाँ भी ये वर्ब हो गया और ये भी टू लग गया। ध्यान दीजिए, यू फॉर सच अ मिस्टेक, जैसा कि गलती हुई है। यहाँ पर भी हमारा राइट हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे ध्यान देते हैं। आगे क्या? रूल नंबर 35। तो आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे? रूल नंबर 35। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए रूल नंबर 35 या 35। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या है? किसी भी वाक्य में यदि सॉर्ट्स ऑफ काइंड्स ऑफ आया है और साथ ही में सॉर्ट्स ऑफ काइंड ऑफ आया है तो ध्यान दीजिए तो क्या होगा? दोज या दीज प्लस सॉर्ट्स ऑफ काइंड्स ऑफ, दैट या दिस सॉर्ट ऑफ या काइंड्स ऑफ। कहने का सेंस है जब भी ये हमारा क्या दीज, दोज और दीज के हमारे प्लूरल का काम करते हैं, मतलब इसके बाद हमेशा कौन सी वर्ब आएगी? कि प्लूरल वर्ब आएगी। और दैट और दिस के बाद क्या आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब आएगी। तो आई होप आप लोग समझ में आ गए। इसकी वजह से यहाँ पर क्या लिखा है? शॉर्ट्स लिखा हुआ है। इसी की वजह से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट्स लिखा है। और इसी की वजह से यहाँ पर क्या लिखा है? काइंड्स है। जबकि ये सिंगुलर है तो यहाँ पर केवल सॉर्ट ऑफ लिखा है या काइंड ऑफ लिखा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ध्यान दीजिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, दीज काइंड्स ऑफ बुक्स आर नॉट गुड, मतलब इस प्रकार की किताबें अच्छी नहीं हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दीज शब्द हुआ है, उसके बाद काइंड्स भी आया है, उसके बाद ऑफ हुआ, प्लूरल नाउन वैसे भी आते, ये राइट हो गया, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट दीज शॉर्ट्स, ये भी हमारा आर प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, सब सही है यहाँ पर, ये भी राइट है, ये हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल तीसरा चौथा क्या है? तीसरा चौथा एग्जाम्पल हमारा है दिस काइंड। दिस हमारा सिंगुलर, इसके बाद सिंगुलर नाउन भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। दिस काइंड ऑफ बाल, बाल भी हमारा क्या है? सिंगुलर नाउन। इज सिंगुलर वर्ब, वेरी बाउंसी, ये भी राइट है, ये रॉन्ग हो गया। सॉर्ट ऑफ बॉयज इमेजिनेटिव, ये भी हमारा राइट है, ये सेकंड वाला रॉन्ग हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग वीडियो को एक बार फिर से देख लेंगे तो और क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए क्या है? रूल नंबर 36। रूल नंबर 36 है और इसमें क्या बोला जा रहा है आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर रूल नंबर 36 आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और ए पार्ट में क्या है? किसी वाक्य में द सेम का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। यदि आप लोगों ने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में नहीं पढ़ा है तो पिछले क्लासेज में हमने पढ़ा चुका है, आप लोग वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। जब इसे किसी नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिए, दिस इज द सेम गर्ल दैट आई मेट यस्टरडे, या वही लड़की जिससे मैं कल मिला था। यस्टरडे मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल। मेट मतलब मिला था, ये सेकेंड फॉर्म है। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड है। मीट हमारी क्या होती है? मीट हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है और मेट हमारा क्या होता है? सेकेंड फॉर्म होता है। आई होप आप लोगों को ये पता होगा, बेसिक सी बातें हैं। वर्ब यहाँ ध्यान दीजिए, ये राइट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या है? द सेम के लिए प्रोनाउन इट या दे व दिस का प्रयोग किया जाता है। ये नोट पॉइंट में आप लोग इसे लिख सकते हैं, आप लोग इसे नोट करके लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है? आप लोग इसे देख लीजिए, उसके बाद यहीं से हम लोग क्लास को एंड करेंगे। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, आई गेव हर अ बुक, मैंने उसको एक किताब दिया, एंड और इट वाज रिटर्न टू मी, और उसने उसे मुझे वापस कर दिया था।
तो आई होप आप लोग समझ में आ गए। यहाँ पर देखिए मी क्या है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पहले क्या लगा टू, ये क्या बन गया, ये टू हमारा क्या हो गया प्रेपोजिशन, क्योंकि प्रेपोजिशन बाद क्या था ऑब्जेक्ट आता है, और वही ऑब्जेक्ट क्या होता है या तो नाउन होगा और या तो प्रोनाउन होगा। तो आई होप आप लोगों को ये सब पता होंगी बातें। यदि ये वर्ब का काम करता तब यहाँ पर ये इन्फिनेटिव बन जाता। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगी हमारी, इंडेफिनिट प्रोनाउन। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए इसको, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लस वीडियो यदि चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को या चैनल को प्रमोट करते रहिए, मतलब आगे बढ़ाते रहिए, ये आप सबका कर्तव्य है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए।